राम राम मेरे भाइयों। तो अब निकल चुके हैं आज बीएसएफ फिजिकल के लिए। दोनों भाई जा रहे हैं साथ में। देखते हैं बजरंगबली क्या लीला रचते हैं, तो बने रहें ब्लॉग में। अभी बज चुके हैं 7:30 बज चुके हैं। 8 बजे से हमारी ट्रेन है। हमें सीधा यहाँ से जाना है, हमें जयपुर, भरतपुर से जाना है जयपुर। फिर जयपुर से हमारी ट्रेन है सीधा जैसलमेर के लिए। तो वहाँ से ट्रेन हमारी बड़ी लेट है, 4 बजे। जयपुर तो हम 3 घंटे में ही पहुँच जाएंगे। तो बने रहो भाइयों। जनता में सारे कंपनी वाले बहुत दावत होते हैं। दिस इज राजस्थान जैसलमेर। ये है भाई इसका ऊपर का व्यू जैसलमेर का। देख बजरंगबली के सामने मत्था टिकाते हैं। जय हो बजरंगबली। भाई लोगों पहुंच चुके हैं अपने भरतपुर जंक्शन पर। ले आ भरतपुर जंक्शन में आपका स्वागत है। स्टेशन पर पहुंच गए हैं हम सही टाइम पर। 8 बजे से ट्रेन है। अभी टिकट लेकर निकलते हैं जयपुर के लिए। वहां से फिर मिलनी है हमारे को 4:30 बजे ट्रेन है हमारी जैसलमेर की। ओके, टिकट ले ली है भरतपुर टू तो भाई लोग अभी हम पहुंच चुके हैं जयपुर जंक्शन पर। अब यहाँ से 4:30 बजे हमारी ट्रेन है। तो अब 4:30 बजे तक हमें यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं। बना दे बहुत है ये भाई। पहुंच चुके हैं जैसलमेर जंक्शन बीएसएफ फिजिकल के लिए। आगे बने रहे हो भाई ब्लॉग में। अभी तो हमारा कल सुबह है, आज सुबह पहुंचे हैं जैसलमेर जंक्शन पे। अरे हो गई हालत ख़राब क्योंकि हमारे पास नहीं है कैश। हमने निकाल नहीं पाया था घर पे। हम निकाल रहे हैं। सुंदरम सिंह यहाँ हम सुबह के 5 बजे पहुंच चुके थे जैसलमेर में। फिर सुबह 5 बजे पहुंचकर हमने इधर से उधर घूम रहे थे, देख रहे थे कोई अच्छी सी जगह रुकने के लिए, क्योंकि हमारा टाइम तो हुआ नहीं था फिजिकल का। तो हमें इधर से उधर देखना पड़ा। इधर से उधर घूम रहे थे, कहीं पर कोई जगह मिले जिससे कि हम अपना, क्योंकि हमारा फिजिकल था अगले दिन सुबह 5 बजे और हम जैसलमेर एक दिन पहले 5 बजे पहुंच चुके थे, क्योंकि भाई रेस्ट भी तो करना होता है। 12 घंटे का रास्ता है भरतपुर से जैसलमेर के लिए। तो फिर क्या था, हम देखने लग गए। इतना जल्दी पहुंचकर हमने तो सोच रखा था कि सारा दिन जैसलमेर घूमेंगे। फिर जब थोड़ा सा टाइम हुआ तो हम जैसलमेर घूमने के लिए निकल चुके थे, फोर्ट की तरफ निकलने लग गए। तो भाई यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि सारी की सारी जो बिल्डिंगें हैं वो एक जैसी ही हैं, मतलब गोल्डन लगेंगे। ऐसा लगेगा आपका बर्फ़ी जैसा पीस है। सारी की सारी येलो पत्थर से बनी हुई, बहुत ही शानदार एक नंबर चीज़ है। फिर आप खुद देख लिए, यहाँ पर लोग घरों में नहीं हवेलियों में रहते हैं। हवेली की हवेलियाँ हैं यहाँ पर, घर नहीं है ये।
हम चलते जा रहे थे, हमें रास्ता तो पता नहीं था, लेकिन हम तो सीधे चल दिए। और यहाँ पर आप बाहर देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं दिखेगी आपको जैसलमेर में। जब आप एकदम से अंदर घुसोगे तो आपको ये देखो ऐसी ऐसी इतनी भीड़ मिलेगी, और छोटी छोटी सी गलियाँ हैं पूरे किले में। मतलब ये जो अंदर का सीन है, ये सारा का सारा किले के अंदर का सीन है ये। तो एकदम से आप चौंक जाओगे कि बाहर तो इतनी कम भीड़ थी, एक भी लोग नहीं दिख रहा था, और अंदर इतनी सारी भीड़ कहाँ से आ गई। ये है किले का मेन गेट, ये मेन दरवाज़ा है। यहाँ से एंट्री ली हमने। देखो बाहर से ही दिखने लग जाता है कितना तगड़ा है किला, बहुत तगड़ा है ये किला भाई। आपको एकदम फ़िलहाल तो आपसे इतना नहीं लगेगा, जब अंदर आप इस गेट के एंट्री लोगे जब पता लगेगा। इतना ऐसा लगेगा सोने से बना के रख दिया है किसी ने, एकदम येलो ही येलो रंग भाई साहब, बहुत ख़तरनाक। इतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी किले में, लेकिन कुछ भी कहो भाई, यहाँ का मौसम इस समय तो इतना अच्छा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर पिछला 15 दिन से बारिश हो रही थी। और हम भी गए थे जब भी यहाँ पर 3-4 दिन जितने भी रुके थे वो बारिश ही हो रही थी। अब देखिए भाई नज़ारा है ना शानदार, बहुत गजब। देखो क्या चमक रहा है, मौसम बहुत अच्छा था भाई। तो भाई जैसे ही आप किले के अंदर एंट्री करोगे तो ये देखो भाई, एकदम से आपको ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो बिल्डिंग है भाई बहुत ऊंची है, बहुत ज़्यादा। नीचे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, ऐसे ही नॉर्मल सा लगेगा। जब ऊपर देखोगे आप भाई साहब, क्या लगता है ना, वो उसकी जो दीवारें हैं वो खतरनाक सोने की तरह चमकती हुई। और ऊपर की जो डिज़ाइन वगैरह है, ये देखो खिड़कियाँ अभी भी इसमें कांच लगे हुए हैं। और ये है इसका दूसरा दरवाज़ा। यहाँ से आपको मेन जो किले के अंदर जो राजा वगैरह रहते थे वो उसकी एंट्री है। देखो ये है यहाँ से असली चीज़ देखने की, तो बहुत ही खतरनाक, एकदम से ऊपर की तरफ सीधा। हाँ एक बात है, जब आप अंदर की तरफ एंट्री करोगे तो आपको बहुत ऊंचाई मिलेगी, ऊंचाई है ऊपर की तरफ, क्योंकि ये पहाड़ पे बना हुआ है तो इसलिए। ये देखो भाई दरवाज़ा है ना खतरनाक। अंदर यहाँ पर सामान वगैरह बेचने वाले जो पुरानी चीज़ें हैं वो है। ये देखो कितना खतरनाक है भाई साहब, झरोखे वगैरह, खिड़कियाँ एकदम सोने की तरह। भाई वीडियो हिल रही है क्योंकि हम चल रहे थे, इसलिए माफ़ करना भाई, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम चल रहे थे, रुक नहीं रहे थे। तो कैमरा भाई अपना फ़ोन ऐसा ही है, इतना तगड़ा नहीं है स्टेबलाइजेशन उसका। ये देखो भाई अंदर से कितना तगड़ा है भाई, रियल में तो बहुत, एकदम देखोगे तो एकदम से आपकी आंखें खुल सी जाएंगी। देखो भाई ये जो लोग बैठे हैं जिस पत्थर पर भाई, वो इतना पत्थर चिकना हो चुका है एकदम बर्फ़ी की तरह, येलो पीला ही पीला। ये देखो भाई कितना चमक रहा है ना। ये इसका बीच का हिस्सा है, बिल्कुल ये मेन सेंटर है इस महल का। और साइड में यहाँ पर ये देखो जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, यहाँ पर सिंहासन रखा रहता था राजा का, वहाँ पर दरबार लगता था। ये देखो भाई बीच की बिल्डिंग कितनी शानदार लग रही है ना। यहाँ पर भी तिरंगा लग रहे थे, हर जगह तिरंगा है, बहुत अच्छे लग रहे थे यहाँ पर अपना झंडा। ये देखो भाई कबूतर वगैरह बैठे हैं, जालियाँ, खिड़कियाँ, और क्या क्या डिज़ाइन थी भाई इसकी, बहुत अच्छा था भाई। ये भीड़ भाड़ तो ज़्यादा नहीं थी यहाँ पर। ये देखो ये सिंहासन है, यहाँ पर दरबार लगता था, नॉर्मल दरबार लगता होगा यहाँ पे। ये यहाँ पर मंदिर था, माता रानी का मंदिर था यहाँ पर, और बहुत अच्छा था। अंदर कुछ सामान भी लोग वहाँ बेच रहे थे। तो ये देखो ये ऊपर की तरफ से व्यू है, हम जब ऊपर चढ़ गए थे उस पर अंदर जा सकते हो। ये जो पिंजरे में रखा हुआ है ये वही है बैठने की जगह, राजा जी बैठते थे यहाँ पर। देखो लग रहा है ना पीला एकदम धूप पड़ने से, इसीलिए तो भाई इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है, जैसलमेर की स्वर्ण नगरी, जैसलमेर स्वर्ण नगरी। ये देखो ये सिंहासन है, यहाँ पर बैठते थे राजा। नीचे की तरफ सबसे ऊपर राजपूत, ब्राह्मण, फिर बनिया वगैरह जो भी हैं प्रजा बैठती थी, और नीचे की तरफ सामने ही मंदिर है ये।
अंदर यहाँ पर ऐसा है, आपको महल में पता नहीं लगेगा कि मतलब ये लगेगा कि नॉर्मल लोग रह रहे हैं, क्योंकि राजा के जो मंत्री वगैरह थे वो आज भी वैसे के वैसे ही महल में ही रहते हैं। वो अब भी राजा जी, उनका तो पहले से, उनके जो लोग हैं वो तो पहले से, उनका तो अलग राज जैसलमेर से बाहर। लेकिन जो लोग बाग हैं वो आज भी, उन्होंने ऐसी अपनी शॉप वगैरह खोल रखी हैं। बहुत महंगा सामान था भाई, हमने तो कुछ नहीं लिया। तो लोग बाग तो ऐसे ही नॉर्मल रहते हैं यहाँ पर अब भी। ये देखो कितनी शानदार शानदार पेंटिंग थी, और चीज़ें बड़ी अच्छी थी, लेकिन पर बहुत महंगी थी भाई, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं विदेश बाहर से तो वो तो लेते हैं। ये देखो भाई, ये महल की पेंटिंग है, खतरनाक। बहुत अच्छी जगह है भाई, बहुत अच्छी। ये है भाई बाहर का व्यू। अब यहाँ से देखो, अब जैसलमेर कितना सा है। जैसलमेर ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी है, क्योंकि यहाँ पर आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ के बेस बने हुए हैं। इस वजह से कोई इसमें जगह नहीं ले सकता बाहर, मतलब बाहर से आके गांव से नहीं रह सकता है। और जो जितना सा है वो लोग बाग महल के अंदर रहते हैं, तो मतलब इतने से में फैला हुआ है। लेकिन जगह तो बहुत है, लेकिन रहने वाले नहीं हैं, बाहर से नहीं आ सकते हैं। और बची कुची ज़मीन है जो रिजर्व है, फॉरेस्ट मतलब जंगल है, तो उसमें तो आ ही नहीं सकते। इसलिए जैसलमेर के लोग सिर्फ महल के अंदर अंदर ही रहते हैं। पर भाई यहाँ से देखने में आपको सब कुछ क्लियर दिख जाएगा एकदम। जैसलमेर का दिख रहा है ना आपको, पीली पीली बिल्डिंग दिख रही होंगी हर जगह पे। ऐसा ही है जैसलमेर। देखो कितनी ऊंची दीवार है यहाँ पर, कैसे कोई चढ़ सकता था। इसीलिए तो नहीं चढ़ पाया था, मोहम्मद गौरी था शायद, मोहम्मद खिलजी। कितने साल तक वो पड़ा रहा, लेकिन फिर उसे हार मान के वापस जाना ही पड़ा था जैसलमेर से। तो ये दीवार है भाई, बहुत खतरनाक। यहाँ पर तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था यानी कहाँ पे खड़े हम, क्योंकि ऊंचाई ही इतना हो गया। ऑटोमेटिक हवा, बहुत तेज़ हवा आ रही थी, बहुत तेज़। ये देख लो भाई, यहाँ से अंदर का व्यू देख लो आप, एकदम है ना शानदार। भाई आपको कभी मौका लगे तो जाना। हम तो अपना फिजिकल देने गए थे, तो साथ में ही घूम घूम भी लिए। हमारा भी फिजिकल वगैरह तो सब क्लियर हो गया आराम से, टेस्ट वगैरह सब कुछ। फिर हमने घूमा जैसलमेर। हम ऐसे ही घूमते घूमते अंदर की तरफ चलते जा रहे थे। हमको पता ही नहीं लगा कि हम लोग वालों के घर में घुस गए, क्योंकि वहाँ पे लोग रहते हैं। तो हमने सोचा ये भी कोई देखने की जगह होगी, पता ही नहीं चलेगा आपको कि कौन सी जगह देखने की, कौन सी क्या। फिर हम एकदम से वापस लौट कर आए वहाँ से। ये देखो भाई, कबूतरों के ये घोंसले हैं, पता नहीं क्या है, इतने ऊपर, इतने ऊपर, बहुत ऊपर थे भाई। तो फिर इतना कुछ यही था, और तो कुछ खास था नहीं। ये मतलब बहुत कुछ था यही। पर अब जब देखोगे जब बड़ा मज़ा आता है। ये देखो इसे, ये इसकी कैसी हो चुकी है एकदम, ये पट्टियाँ हैं। तो फिर हम वापस निकल लिए वहाँ से, क्योंकि इसके बाद हमें अपना फ़िज़िकल देने भी जाना था। तो टाइम से खा पी कर अपना सोना था। तो यहाँ से हम घूम घाम के, ज़्यादा नहीं, हमको 1 घंटा लगा होगा बस। वैसे तो किला बहुत बड़ा है बहुत, लेकिन मेन जो चीज़ है वही यही है देखने की, ये बात है। ठीक है तो भाइयों, और रात में एक चीज़ और है, नाइट शो होता है यहाँ पर, बहुत तगड़ा नाइट शो होता है जैसलमेर में। उसका मैंने वीडियो डाल रखा है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना, ठीक है ना। मतलब वीडियोज़ में जाके मेरे में, उसमें वीडियो वो पड़ी है, वो ज़रूर देखना अब नाइट शो की। वो बहुत ही शानदार है, रात को आपको मज़ा आ जाएगा। वो तो आप कभी जैसलमेर जाओ तो ज़रूर देख कर आना। ये देखो भाई, खिड़कियाँ कितनी शानदार है। ऐसे देखो, ये भाई बैठा था गोल्डन बॉय, ऐसे खड़ा था एकदम पोज देके।
तो भाई घूम चुके हैं जैसलमेर। पीछे देख लो किला, ये पधारो हमारे देश। जय हिंद। चल भाई ये है भाई किला जैसलमेर का। ये है भाई तालाब। भाई किले से जब आप बाहर निकलोगे तो जस्ट उसके सामने ही ये झील है। ये झील राजा थी किले में पानी की व्यवस्था के लिए, क्योंकि पानी वो पहले मतलब पानी के कुएं पर ही आश्रित रहते थे, तो इसलिए पानी की पूर्ति नहीं हो पाती थी। तो फिर उन्होंने बहुत ही तगड़ी ये झील बनवाई थी। ये मतलब बनाई गई है ये कृत्रिम रूप से, बहुत ही अच्छी है भाई। ये यहाँ पर देखकर एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। ठंडी ठंडी हवा और रेस्टोरेंट वगैरह भी है यहाँ पर, बहुत अच्छी। देखो छतरियाँ वगैरह बनी हुई हैं इसमें, और इसमें इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, बहुत तगड़ी मछलियाँ हैं भाई। यहाँ पर मछली पकड़ना वैसे मना है, ऐसे नहीं है मछली वगैरह नहीं पकड़ सकते। बहुत ही अच्छी लोग। ये नाइट शो है, ये इसी झील में रात के टाइम पर होता है। बहुत ही खतरनाक लगता है। यहाँ पर जो जैसलमेर का कल्चर है, जो हिस्ट्री है, उस सब कुछ के बारे में बताते हैं। ये बहुत ही गजब है, बहुत शानदार, एकदम मूड बन जाएगा आपका भाई। देखना, इसको ज़रूर देखना। ये वीडियो पड़ी हुई है इसकी पूरी की पूरी मेरे चैनल पर, आप पूरी देख सकते हो। 10 मिनट की वीडियो है, सब कुछ दिखाएंगे उसमें। ये तो नॉर्मल क्लिप डाल दी है मैंने आपके लिए। अच्छा, कैसी लगी? लोग अंदर तेरा इंतजार कर रही है ये। लोग अंदर तो यहाँ पे है नहीं। तो हाँ, तो भाई लोग फिजिकल क्वालिफाई करके बीएसएफ का बैठे हैं यहाँ पर इस लेक के किनारे। बहुत ही शानदार जगह है, बहुत ही शानदार व्यू है इधर। ये देखो पीछे कितना पुराना दरवाजा है, और सामने का व्यू देखो भाई, है ना शानदार। भाई जैसलमेर बड़ा तगड़ा है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन जितना भी है बहुत शानदार है। ये लेक है यहाँ पर, तो देखो बोटिंग कर रहे हैं लोग, ये बोटिंग कर रहे हैं इधर। तो यहाँ पर इतनी शानदार मौसम हो रहा है कि पूछो ही मत। वैसे तो जैसलमेर में बहुत गर्मी होती है, लेकिन इस टाइम तो ये मान लो मुश्किल से 30 के समथिंग होगा टेम्परेचर लास्ट। इतना शानदार मौसम है। ये देखो 15 दिन से बारिश हो रही है यहाँ पे। आज हमारा स्टेट टेस्ट क्लियर हो चुका है। ये कल हम क्लियर करके आ चुके हैं सुबह। तो यही है भाई, सुबह 5 किलोमीटर। ये है अपना भाई अजय, भरतपुर से मिला है, भरतपुर का ही है ये भी। इसका भी स्टेट टेस्ट और फिजिकल क्वालिफाई हो चुका है साथ में ही। और अब रिटर्न है तीनों का, हम 3 जने हैं भरतपुर से, यहीं पे मिला था। अब रिटर्न की तैयारी करनी है इसके बाद। और हमारी आर्मी की भर्ती भी आने वाली है सितंबर में, भरतपुर की है, तो सितंबर में भर्ती है 10 सितंबर से और 24 सितंबर तक। देखते हैं क्या होता है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। जय हिंद।